हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से माई जज्बा पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंडियन नेवी में बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है सामने, जो कि इंडियन नेवी में निकल करके आ रही है। किन पोस्टों के लिए आ रही है, इन सभी सारे बातों में इसी वीडियो में बनाऊंगा। कहीं जल्दी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं कुछ छूट न जाए। क्या क्या बातों का ख्याल रखने इस वीडियो में, ये भी मैं बताऊंगा। उम्र की बात करते हैं तो 15 से 18 वर्ष रखा गया है जनरल कास्टों के लिए। और फी की बात करते हैं तो 205 रुपये रखी गई है। ऑल इंडिया जॉब है, बहुत अच्छे जॉब है। और ये सिविलियन की जॉब है, न कि आपको इंडियन नेवी में जैसा कि एक मिलिट्री का होता है और एक सिविलियन का होता है, जो कि बहुत अच्छे जॉब माना जाता है सिविलियन का। लेकिन हर फैसिलिटी भी इंडियन आर्मी के जो होते हैं उन्हीं की तरह मिलता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखने से फायदा ये रहेगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगी, कहीं भी आपको क्यूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और एक बार यदि अच्छा लगे कि आपके लिए माई जज्बा कुछ करने के लिए कोशिश किया है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही ऐसा वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके यूट्यूब पर पहुंच जाए और आप इसको जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सीधा मैं लेकर के चलता हूं आपको एडवर्टाइजमेंट पर। कब से फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्रिटेरिया रखी गई है जॉब के लिए, सारी चीज़ की बात करेंगे। कितना पेमेंट मिलने वाला है ये भी बात करेंगे, कितने सीटें हैं, हर चीज़ बात करेंगे। आपका एग्जाम कहाँ पर होगा ये भी इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। यानी कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है, हर चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए अब हमारे साथ माई जज्बा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, तो आप जा करके प्ले स्टोर में इंस्टॉल करिए टेलीग्राम को, और वहाँ पर टेलीग्राम में सर्च करिए माई जज्बा, और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं हमेशा PDF जो भी आपके लिए मटेरियल होता है उपलब्ध में डेली बेसिस पर वहाँ पर कराई जाती है, और सारे इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मैसेज के द्वारा दे दिया जाता है। तो आप जा करके टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए माई जज्बा को, और वहाँ से हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा माई जज्बा पर, वहाँ से भी आप जा करके देख। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी का मैंने अपना ये एडवर्टाइजमेंट खोल रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा इंडियन नेवी। तो आपको इसी तरह का आपको मैं ये उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा दूंगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कब का ये वैकेंसी निकला है। तो इंडियन नेवी सिविलियन इंट्री टेस्ट, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है वो सिविलियन के लिए निकला हुआ है। सिविलियन मतलब समझिए कि एक और बातें सिविलियन के बारे में मैं समझा दूंगा लास्ट में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपको एप्लीकेशन करना है वो जो www.joinindiannavy.gov.in पर करना है। और आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो यहाँ से बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले सीट की बात कर लें, कितने वैकेंसी है तो और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हेड क्वार्टर ईस्टर्न नॉर्मल कमांडेंट में जो वैकेंसियां हैं टोटल वो आपको निकल के आ रही है। जनरल के लिए 20, और SC के लिए 7, ST के लिए 3, और OBC के लिए 12 वैकेंसियां है। EWS के लिए 4 है। और टोटल जो वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 46 रखी गई है। और ESM के लिए बात करते हैं तो 2 है। और भी जो वैकेंसियां हैं जो कि हम लोग बोलते हैं PWBDS के लिए, यानी पर्सन विथ द बोर्ड, इसी तरह करके कुछ बोलते हैं, जो कि विकलांगों के लिए होता है। इससे ये उन लोगों के लिए रिजर्व वैकेंसी रखी गई है। और नीचे बात कर लेते हैं मुंबई के लिए, हेड कमांडेंट मुंबई के लिए। तो यहाँ से जनरल की वैकेंसी जो निकल कर आ रही है 227 वैकेंसियां निकल कर आ रही है, जो कि बहुत काफ़ी है। और उसके बाद जनरल के लिए 227 वैकेंसी, SC के लिए 58 वैकेंसी, और ST के लिए 24, और OBC के लिए 143 वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है। EWS की बात करते हैं तो 75 निकल करके आ रही है। और टोटल जो वैकेंसी बात करते हैं 502 वैकेंसियां यहाँ पर रखी गई है, 502 वैकेंसी है। और ESM के लिए 50 वैकेंसियां हैं। तो ये रहा वैकेंसी। और नीचे बात कर लेते हैं कोची के लिए। कोची में बहुत कम थोड़ा सा सीटेज है, कोई बात नहीं, फिर भी सीटें दिया गया है। जनरल के लिए 2 है, SC ST के लिए 1 सीटें है, OBC के लिए भी 1 सीटें रखी गई है, EWS के लिए भी 1 सीटें रखी गई है। और टोटल जो वैकेंसी बात करते हैं तो 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए आगे का और बात कर लेते हैं। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये सारे इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देख लेते हैं। जो विकलांग कैटेगरी के हैं वो कौन कौन से कैटेगरी के फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, उनके भी लिए भी होता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही जो विकलांग की सर्टिफिकेट जिनको हो सिर्फ OL HH और LV ये सिर्फ भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी है वो नहीं भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बात किया गया है आपको
एब्रेशन यूजेड यानी जो ही शॉर्टकट फॉर्म यूज किया गया उसके फुल फॉर्म दे दिया गया है कि ESM माने क्या होता है, तो एक सर्विसमैन होता है। यहाँ पर देखिए रिजर्व की बात कर दी गई, क्या आपको रिजर्व रखा है, रिजर्व क्राइटेरिया क्या रखी गई है, ये सारा आप लोग वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए तब तक मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। हाँ चलिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एज के यहाँ पर कर दिया गया है, तो एज बता दें आपको 18 बरस से 25 बरस तक, यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, उनका एज 18 से 25 बरस के बीच में होनी चाहिए। और यह एज जो गिना जाएगा वो 15 मार्च ले गिना जाएगा, यानी आपको 15 मार्च तक 18 बरस हो जाना चाहिए और 15 मार्च ले पहले का 25 बरस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रही वैकेंसी। और आगे बात कर लेते हैं, चलिए जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। बहुत सारी डिमांड रहती है कि सर वर्क क्या करना होगा, तो ये यहाँ पर दे दिया गया कि आपको जब जॉब लग जाएगी तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले दिखा दूँ, ए में क्या लिखा है, लिख रहा है कि वर्किंग इन द प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ द शॉप शिप एंड सबमिनर। जो भी आपको वर्किंग कराया जाएगा वो आपको शॉप पर भी कराया जा सकता है, शिप मैंने समझते हैं जहाज, सबमरीन में आपको कराया जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या काम कराया जाएगा, तो जनरल क्लीननेस एंड द अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, यानी किसी भी सेक्शन यूनिट में आपको साफ सफाई कर्मचारी के तौर पर भी रखा जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि कैरिंग ऑफ फाइल एंड द अदर पेपर विद इन द ऑफिस एरिया, यानी आपको प्यून के भी काम करना पड़ सकता है, आपको सफाई कर्मचारी के भी काम करना पड़ सकता है, या आप शॉपकीपर के भी आपको शॉप में भी आपको काम कराया जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग फैक्स, यानी जो भी कम्युनिकेशन के काम होते हैं वो भी आपको काम दिया जा सकता है। अदर नॉन सर्कुलर वर्क इन द सेक्शन यूनिट, और भी कहीं भी यूनिट में भेजा सकता है, यानी ऑल इंडिया आपको भेजा सकता है। ऐसा नहीं कि यदि कोची के लिए, कोची में आपको ज्वाइन किए तो कोची में ही रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं भी गए। स्कूल मिलाकर सबसे बड़ी बात है, ये भी आप सब पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मुख्य निचोड़ बता दूं कि आपको ये MTS टाइप की जॉब है, यानी मल्टीटास्किंग। ठीक है, MTS टाइप का जॉब है, मल्टीटास्किंग, यानी बहुउद्देशीय स्टाफ के रूप में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी कार्य आपसे कराया जा सकता है, ये आप मान करके चलिए। तो ये रहा, सारी चीज लिख दिया गया है। नीचे आगे हम आपको दिखाते हैं और भी सारी बातें बता दे। एज रिलेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो आपको SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट रखा गया है, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट रखा गया है, और PBWS के लिए 10 वर्ष का छूट रखा गया है अनरिजर्व के लिए, और जनरल के लिए 13 वर्ष की छूटें रखी गई हैं। और भी सारी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर SC ST के लिए 15 वर्ष का रखा गया है, सॉरी हाँ 15 वर्ष का रखा गया है, जो कि हम दिव्यांग कोटे की बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए, आपका एज सर्कुलर की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था 15 मार्च 2019 आपकी एज गणना की जाएगी। ठीक है, वो भी आपको 10th में जो आपका होगा वो। चलिए एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है वो 250 रुपये रखा गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि 250 रुपये पे करना होगा, और किनको पे नहीं करना होगा तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है। जो कैंडिडेट SC ST या दिव्यांग या एक सर्विसमैन या वोमेन है या महिलाएं हैं, उनको फीस नहीं देना है, यानी उनको फी लगेगा वो 0 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 0 रुपये लगेगा। बट लेकिन जनरल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको कितना देना पड़ेगा? तो 205 रुपये देने पड़ेंगे, जैसे कि मैं पहले बताया वहीं यहाँ पर भी कहा जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। और आगे जब आते हैं तो एग्जाम सेंटर की बात होती है कि आपका एग्जाम कहाँ पर होने वाले हैं। तो दोस्तों पहले ही मैं बता दूं यहाँ पर कि बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम कराया जाएगा वो आपको ऑनलाइन कराई जाएगी। ठीक है, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन यहाँ पर एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम है। तो एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर आने वाला है? तो एग्जाम सेंटर जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपसे 3 एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए दिया जाएगा। आपको 3 चूज करना है और वहीं पर आपका कहीं एग्जाम पड़ेगा। और एक बात और यहाँ पर लिखा है नेवी ने कि ये भी मे बी चेंज किया जा सकता है। कह रहा है ना कि रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर सिटी एंड द सेशन विल बी इंटर्ड अंडर द सर्कुलर, यानी आपका एग्जाम सेंटर ये उनके पास अधिकार है कि वो आपका एग्जाम दूसरे जगह भी भेज सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि एग्जाम जहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है वहीं पर पढ़ते हैं, तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी है, वहीं पर आपका एग्जाम पढ़ने वाला है। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके फॉर्म का स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में क्या किया जाएगा? तो इंडियन नेवी देखेगा कि आपने सही से रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया, आपने क्राइटेरिया को फिलअप किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस क्या क्या है यहाँ पर? तो एग्जाम सिलेबस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जाम सेंटर जो है आपका
100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गया और 100 नंबर मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाला है। और भी सारे एग्जाम सिलेबस के लिए बात करते हैं तो ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर भी इसका सिलेबस अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन नेवी की वेबसाइट पर भी इसको अपलोड कर दिया गया, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ सकता है, सीरीज रहेगा, ऑड आउट रहेगा, लॉजिक रहेगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहेंगे, एनालॉग रहेगा और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम रह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ड्राइंग इंसफिशियंट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रख सकता है। ड्राइंग इंसफिशियंट में उससे बोलते हैं जो वाटर मिरर होता है ना, वाटर मिरर, फिर से और भी सारे जो इमेज बनते हैं उससे रह सकता है। नॉन वर्बल की रीजनिंग रह सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा मैथ में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो मैथ में जो क्वांट में जो आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा, वो भी 10th लेवल का पेपर रहेगा। नंबर सिस्टम रहेगी, टाइम एंड वर्क रहेगा, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रह सकती है और जियोमेट्री रहेगा। ये सारे चीज रहेंगे जो कि दिया गया है किसके लिए, क्वांट के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर ले जनरल इंग्लिश के लिए। जनरल इंग्लिश में आपके लिए क्या क्या पूछा जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रहेगा तो आपको वोकैबुलरी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज समझनी चाहिए, ग्रामर रहेगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और द कॉम्प्रिहेंशन एंड इट्स द करेक्ट यूज, यानी करेक्ट यूज उसका आना चाहिए। ये सब सारे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है जो कि 10th लेवल पर आया, एसएससी के एमटीएस के जो पेपर में रहता है वहीं यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। चलिए आगे और भी थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल नॉलेज में क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज के लिए ये रहा, आपके देख सकते हैं वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल देता हूँ। चलिए डेट ऑफ एग्जाम डेट की बातें करते हैं। तो एडमिट कार्ड पर सारा चीज़ आपको लिखा रहेगा, आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आपको मोबाइल पर दे दिया जाएगा या आपके मेल पर भी मैसेज किया जाएगा, ये इंडियन नेवी बता रहा है। चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग। चलिए प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर, यानी आपकी ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगी ये सारी बात भी कर लेते हैं। हर चीज़ आपको वेरिफिकेशन करने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं पहले से पढ़ करके आपको बता देता हूँ। चलिए तो एग्जाम और बता देते हैं आपको कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म जो स्टार्ट होगा 2 मार्च से 2 मार्च से आपका ऑनलाइन होने लगेगा फॉर्म, ठीक है। 2 मार्च से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, वो भी कहाँ से, तो ज्वाइन इंडियन नेवी से आप जा सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कैसे आपको फॉर्म करना है, तो सबसे पहले ये साइट खोल लेनी है। साइट खोलने के बाद आपको ज्वाइन नेवी करना है, ठीक है। ज्वाइन नेवी करने के बाद अवे टू ज्वाइन, ठीक है, अवे टू ज्वाइन, उसके बाद सिविलियन करके लिंक देगा, उसके बाद ट्रेड मैट देगा, ठीक है, TMM देगा, ट्रेड मैट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर से जा करके आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए तो ये रहा महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां। एडमिट कार्ड की बात कर देते हैं। तो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपको इशू कर दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट की यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको 15 मार्च रखा गया है, यानी आपको जो समय दिया गया सिर्फ और सिर्फ 13 दिन, ठीक है। 13 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेनी है। लास्ट डेट की इंतजार नहीं करना है, क्योंकि बाद में साइट अगर काम नहीं करती है तो आप इस फॉर्म को भरने से बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी से वंचित रह सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। और सारी भी डिटेल्स दिया गया है जो कि आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको क्या क्या करना है। जो फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पर लिख दिया कि आपको फोटो कैसा खींचाना है, व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए कि ब्लू बैकग्राउंड रहना, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, क्योंकि सारा चीज़ मैं ही नहीं बताऊंगा, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, तो आप भी पढ़िए। और कितने KB का फोटो रहेगा सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारियाँ आपके सामने। और इस PDF को अगर आपको PDF चाहिए तो आप जा करके मेरे टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर माई जज्बा सर्च कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद माई जज्बा को सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि नहीं तो आपको मैं इसका हो सकता है तो मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको पहले से उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि ऐसा लगे कि माई जज्बा ने कुछ आपको लिए किया है तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।